नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों आपने कई मैसेज देखे होंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो फ्रॉड की घटनाएं हमारे बैंक्स में हो रही हैं और हमारे बैंकर साथी मेहनत के काम करने के बावजूद भी इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं और उनके ऊपर गाज गिरती है अथवा वो फाइनेंशियली नुकसान में पहुंच जाते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप कॉल, ईमेल के आधार पर आरटीजीएस, नेफ्ट, ट्रांसफर, क्लियरिंग के माध्यम से ग्राहकों के खातों एवं सरकारी खातों के धोखाधड़ी की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं होने से हमारे जो बैंकर साथी हैं उनको हानि का सामना करना पड़ता है। आप अलर्ट रहिए। अगर इस तरह की कोई भी इस माध्यम से आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो पहले तो आप इसको वैलिड प्रपत्र न मान के इसको इनकार करें और अगर किसी कारण से आपको इस पे कोई एक्शन लेना पड़ता है तो आप इसको वेरीफाई करें। थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी फ़ोन के ऊपर वेरीफाई करने के बजाय आप कोशिश करें कि कंसर्न ब्रांच के पर्टिकुलर ईमेल से अथवा उनके रीजनल ऑफिस से इस बात का कंफर्मेशन हो। और इस बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक आंचलिक कार्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक परिपत्र अपने अंचल में जारी करके अपने स्टाफ के लोगों को सावधान किया है, जागरूक किया है और इस बारे में कहा है कि कुछ मामलों में स्टाफ सदस्यों की सतर्कता के धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका गया और उन्होंने कहा है कि इस बारे में क्या क्या सावधानी बरतें। फैक्स, ईमेल, स्कैन कॉपी, व्हाट्सएप कॉल पर प्राप्त प्रपत्र बैंकिंग धन प्रेषण के वैध प्रपत्र नहीं है, यानी ट्रांसफर करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। शाखाओं को फैक्स, ईमेल, स्कैन कॉपी, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अगर मनी ट्रांसफर करने का अनुरोध रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए। शाखा हमेशा उचित लेन देन एवं हेतु प्रपत्र यानी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटरसॉल व्यवहार के बेस ब्रांच की पुष्टि के पश्चात ही उसको सैंक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए। आरटीजीएस, नेफ्ट का अनुरोध ग्राहक द्वारा स्वयं और उसके अथॉराइज्ड प्रतिनिधि के अनुरोध पे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। फर्म एवं संस्था के खातों को व्यक्तिगत खाते की राशि अंतरण करते हुए विशेष सावधानी बरतें। सरकारी खाते के समय पर प्रचारण हेतु अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर एवं ईमेल खाते के अपडेट करते रहें। सरकारी खातों में प्रत्येक 6 माह के पार आप बैलेंस कंफर्मेशन करके उनसे एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन लेते रहें। फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ऐसे भी काम करने के लिए ओवर फोन अथवा व्हाट्सएप मैसेज पे आता है, लेकिन आप पूरी सतर्कता के साथ ही इस ट्रांजैक्शन को पूरी करें। जब तक आपने निश्चिंत ना हो जाएं तब तक आप अपने वैलिड इस ट्रांसफ़र को ना करें। और ऐसे आपके पास माध्यम से आपको एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी घटना है। जब मैं दिल्ली ब्रांच में काम कर रहा था तो उस समय क्लियरिंग में हमारे पास एक 10 करोड़ का चेक पास करने के लिए अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट किया गया टेलीफोन पे, और इस बात भी धमकी दी गई थी कि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो हम आपके जीएम से आपकी कंप्लेन करेंगे। लेकिन दोस्तों, चूंकि मामला 10 करोड़ का था, मैंने एकदम फ्लैटली मना कर दिया। जब तक मेरे पास अकाउंट में बैलेंस, अथेंटिकेटर चेक हमारे पास नहीं आता है, बैलेंस कंफर्मेशन, जब तक अकाउंट में पूरा पैसा क्रेडिट नहीं हो जाता है, तो इस आधार पे कि हमारा आरटीजीएस आने वाला है, हमारा बैलेंस क्रेडिट होने वाला है, मैंने इस तरह का कोई चेक नहीं पास किया। जहां पे आप मन में जरा सा भी शंका हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन को किसी धमकी, थ्रेटनिंग अथवा रिक्वेस्ट के माध्यम से भी पूरा ना करें। जब तक आप आश्वस्त ना हो जाएं तब तक इस तरह की ट्रांजैक्शन को मान्यता मत दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप गुड फेथ में भी काम करने के बावजूद भी सारी की सारी परेशानी आपको होगी। इसलिए इस बैंकिंग कार्य में कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय खासकर से थर्ड पार्टी अथवा इस सोशल मीडियम के माध्यम से आपके पास कोई आता है तो आप उसे पूरी की पूरी सावधानी बरतें, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। और जब तक आप एकदम ऑथेंटिकेट ना हो जाएं किसी प्रकार की इस तरह के
ट्रांजैक्शन को आप मत करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।